लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा आगामी 29 जून को राजगीर के स्टेट गेस्ट हाउस हॉकी मैदान के समीप में भव्य बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से पार्टी का उद्देश्य दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों में राजनीतिक एवं सामाजिक जागरूकता फैलाना है। राजगीर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रंजन सिंह ने बताया कि ये बहुजन भीम संकल्प समागम का शंखनाद होगा, जिसकी शुरुआत नालंदा की ऐतिहासिक धरती से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे और चिराग पासवान इसमें मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। नालंदा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट ने कहा, चिराग पासवान गरीब, दलित और वंचित समाज के मसीहा हैं। ये समागम बहुजन क्रांति की शुरुआत होगी और समाज में बड़ा बदलाव लाएगा। प्रेस साथियों के माध्यम से तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आप सारे साथियों से ये के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आगामी 29 जून को राजगीर के हॉकी स्टेडियम मैदान के बगल में जो स्टेट गेस्ट हाउस के जो मैदान है उसमें बहुजन भीम संकल्प समागम के नाम से हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय श्री चिराग पासवान जी होंगे। ये बहुजन भीम संकल्प समागम, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये बहुजनों के हितों की लड़ाई है। जो बहुजन आज तक महागठबंधन के सरकार ने जिस तरीके से सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल करते रहे, 55 साल तक उनको वोट बैंक के रूप में देखते रहे और उनके दिशा और दशा और उनकी जो दिनचर्या है, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आया। हालांकि एनडीए सरकार जब से आई है तब से निरंतरता में बहुजनों के लिए कार्य कर रही है, लेकिन हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इतना ही से संतुष्ट नहीं हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में एक मजबूत सरकार एनडीए गठबंधन की बने, जिसमें हमारे नेता की प्रमुखता हो, भागीदारी सुनिश्चित हो, जो बहुजनों के हितों के लिए वो लड़ें। और आज जिस तरीके से सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश में, पूरे देश में बहुजन नेता की कमी हुई है और बहुजन का जो वोट है, बहुजन की जो संख्या है, वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। लेकिन उसके हिसाब से जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के द्वारा जो बनाई गई जो योजनाएं हैं, वो बहुजनों तक पहुंच नहीं पाती हैं। इसलिए इन सब मुद्दों को देखते हुए आदरणीय श्री चिराग पासवान जी आ रहे हैं और बहुजनों का साथ, बहुजनों का समागम हमारे नेता के हाथ को मजबूत करेगा, जो आने वाले समय में बहुजनों के हक के साथ विकसित बिहार में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने में हमारे नेता अपनी भागीदारी प्रस्तुत करेंगे। हम लोग अभी पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों के पास जा रहे हैं और अगर पब्लिक को हम अगर जनता को ये समझाने में अगर समर्थ हो जाते हैं कि उनका अधिकार क्या है, अगर आप जान लेते हैं कि मेरा अधिकार क्या है, तो आज जो इतने सालों से देश के आज़ादी के बाद हम लोग जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, इससे हमारा भारत मुक्त हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा है, पहले भी कांग्रेस की सरकार हो या आरजेडी की हो, ये लोग विकास पर कम बात करते हैं और जातीय जनगणना हो या किसी भी ढंग का इस टाइप का हो, इसमें ज़्यादा मतभेद करते हैं। तो चिराग जी का है कि भाई सभी को लेकर चलना है, चाहे वो किसी भी जात या किसी भी धर्म का हो, और सबका विकास लेकर चलना है। उनका यही मेन उद्देश्य है कि जन जन लोगों के पास पहुँचे, हमारे कार्यकर्ता पहुँचे और उनके अधिकार से उनका परिचय करवाएं और देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। इसी के कार्यक्रम के लिए हम लोग का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है राजगीर में। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे भारत के भविष्य, बिहारियों की धड़कन, गरीब गुरबा दबे कुचले वंचितों अवशोषितों की एक आवाज़ माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में नालंदा जिला में बहुजन भीम संकल्प समागम का एक महासभा रैला होने जा रहा है, जिसमें हमारे 85% बहुजन के मतलब 85%, बैकवर्ड हरिजन जो भी हैं 85% और 15% स्वर्णों का जो गरीब का स्वर्ण है, जिसमें 15% जो स्वर्ण है, उसमें जो गरीब है, जो माननीय रामविलास पासवान है, जो 10% आरक्षण देने की जो बात की थी,
वो सारी बिंदु के लिए हमारे बहुजन भीम संकल्प समागम जो है, जिसके मंच से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आवाज़ बनेंगे, बहुजनों के हित में काम करेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा और विधानसभा जो भी सुरक्षित सीट से जीत कर जाते हैं, किन्हीं ने कभी भी किसी समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आवाज़ नहीं उठाया जाता है। इस आवाज़ को उठाने के लिए मैंने लोकसभा में मेरे चिराग पासवान ने ठाना है कि मैं आवाज़ उठाऊंगा और मैं आगामी विधानसभा में मैं जितना भी सीट जीत के जाऊंगा, एनडीए गठबंधन के धर्म से हम विधानसभा में भी बहुजन के हित के लिए आवाज़ उठाऊंगा। इसके लिए हमारे बहुजन भीम संकल्प समागम राजगीर में नालंदा के ऐतिहासिक स्थल पर और राजगीर के पर्यटन स्थल पर रखा गया है। और हमें लगता है कि यहाँ से ये प्रोग्राम से हमें बहुजन में इतनी खुशी है कि जिला राज्य पूरे देश ही रैली को देखेगा। ऐसे एक सखनाद एक ऐतिहासिक रैली है। हमारे 8 जिला से 30 विधानसभा से आ रहे हैं और हमारे लाखों के संख्या में आ रहे हैं। और ये एक ही नारा लेके लोग आ रहे हैं, गूंजे धरती आसमान राम विलास पासवान के नारा लेके आ रहे हैं। अभी 7 विधानसभा में मैं घूम करके भीम संवाद सम्मेलन समागम जो होने जा रहा है 29 तारीख को, जिसके मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के मंत्री श्रीमान चिराग पासवान जी हैं, उनके नेतृत्व में ये सभा होगी। और हम लोग घूम करके अपने पार्टी के विचारों का, अपने नेता के विचारों का, जो मुख्य मुद्दा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, इसको सभी लोगों तक अभी पहुंचा नहीं है। और ये समागम जब होने जा रहा है भीम संवाद समागम, इससे समाज के अंतिम पंक्ति तक हमारा जो मैनिफेस्टो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, और हमारी नेता का जो सोच है कि आज तक दलित समाज और अति पिछड़ा के लोगों को सभी पार्टियों ने यूज किया वोट के रूप में, लेकिन उनके तक सरकार का योजना और किसी तरह से उनको जो लाभ मिलना चाहिए और समाज का जो उत्थान होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है। और इस समागम के बाद हम लोग संदेश देंगे पूरे भारतवर्ष में कि दलित जो आज जात पात में बंट करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को एक जाति से जोड़ करके जो लोग संदेश देते हैं और जो विरोधी पार्टी है वो अपना इनका आदर्श मान करके सिर्फ कि ये हमारे महागठबंधन के लोग ही इनको पूछते हैं और इनकी पूजा करते हैं, ये सभी इस समागम के बाद समाप्त होगा। और हमारे नेता जो चिराग पासवान जी हैं, जात और धर्म से ऊपर उठ करके ये सभी लोगों का सोच एक हो और हमारा भारत एक सूत्र में बंधे, जात पात और धर्म की राजनीतिक समाप्त हो। और जिनकी भागीदारी 85% है, जो आज है बटे हुए हैं, उनको एकजुटता करने के लिए समागम हो रहा है। और इससे पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सिर्फ और सिर्फ अपने जात का नहीं, ये पूरे 85% जो अति पिछड़ा दलित लोग हैं और 15% जो सवर्ण हैं, ये सब के नेता हैं। सीधी बात करता हूँ, 29 जून को जो होने वाला है वो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होगा, वो एक ऐलान है। बहुजन अब खामोश नहीं रहेगा, बहुजन अब लाइन में खड़े नहीं होंगे, अब हम लाइन तोड़ने और सबसे आगे खड़े होंगे। और इस आवाज़ को आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, जो सिर्फ बहुजन नहीं पूरे युवाओं के सपनों की आवाज़ है, 29 जून को राजगीर का मैदान सिर्फ भीड़ नहीं देखेगा, वो एक क्रांति देखेगा जिसका नेतृत्व नारेबाजी नहीं, विज़न होगा। हम यहाँ किसी को जवाब देने नहीं बैठे, हम यहाँ एक बात साफ करने आए हैं कि बहुजन अब विकल्प नहीं नेतृत्व करेगा, हम वोट नहीं सत्ता की दिशा तय करेंगे। और मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि राजगीर में शुरू होने वाला तूफान बहुत कुछ वहाँ बहा ले जाएगा। यह सभा बहुजन की चेतना, यह सभा बहुजन का इनकलाब है और इस इनकलाब की अगुवाई कोई और नहीं, चिराग पासवान जैसे युवा नेता करेंगे, जो सिर्फ भाषण नहीं बोलता है तो देश सुनता है। राजगीर की मिट्टी अब गवाह बनेगा कि जब बहुजन उठा था तो सत्ता कांप उठी थी। मीडिया के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप बस कैमरा लेकर आइए, बाकी तस्वीर खुद बोलेगी, क्योंकि 29 जून को ना इतिहास लिखा जाएगा बल्कि इतिहास बोलेगा। समय सुबह 10 बजे से हम लोग रखा है, लेकिन प्रोग्राम जो होने वाला स्टार्ट है वो 3 बजे को होगा।
स्थान राजगीर का हॉकी मैदान, राजगीर से और मुख्य जो हमारे अतिथि होंगे वो होंगे युवाओं की धड़कन श्री चिराग पासवान जी। और मैं मुशर्रफ आज़म कोई दावत नहीं दे रहा हूँ, मैं क्रांति में शामिल होने का आह्वान कर रहा हूँ। जो बहुजन कभी चुप थे अब वही इतिहास बनाकर दिखाएंगे। चलो राजगीर, जहाँ सत्ता की कुर्सियाँ नहीं हमारे स्वाभिमान की ज़मीन तैयार हो रही है। जय भीम, जय भारत। और हाँ, भीम के सिपाही ना रिपोर्ट देखते हैं ना रुकते हैं, वो बस एक काम करते हैं, इतिहास बनाते हैं। राजगीर में बहुजन भीम संवाद संगमम बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। अस्थामा विधानसभा के हम प्रभारी हैं, वहाँ से 50,000 लोगों की तैयारी आने की है, जिसमें पूरे अस्थामा में खुशी की लहर है। बहुजन समाज में जागरूकता हो गई है, खुशी बन रही है, क्योंकि पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान अम्बेडकर जी के जो काम किए हैं, लोकसभा मूर्ति लगाने का, 14 अप्रैल को देश में छुट्टी देने का काम किए हैं और भारत रत्न का काम किए बीपी सिंह सरकार में। इसीलिए अंबेडकर जी और दलित अनुसूचित जाति जनजाति अब बहुजन का जो सवाल उठता है समस्या, वो लोकसभा में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उठाते हैं। अब 14 के बाद हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जो भारत सरकार केंद्रीय मंत्री हैं, वो हर मुद्दा पर केंद्र में रह के भी SC ST के लिए लड़ाई करते रहते हैं।